लगभग 10 महीनों से चला आ रहा हमास इजराइल युद्ध अब नए मोड़ पर खड़ा है। इजराइल ने 2 रोज पहले ही आतंकी गुट हमास के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी। मामला इसलिए भी तुल पकड़ रहा है क्योंकि हत्या की जगह ईरान थी। ये वही देश है जो खुद हमास को बढ़ावा देता रहा, अब ईरान समेत लेबनान और लगभग पूरा मध्य पूर्व इजराइल पर भड़क उठा है। लेकिन सबसे पहली जरूरत हमास में एक नेता की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन लेगा इस्माइल हानिये की जगह। वही हानिये और मारवान ईरसा की मौत के बाद इजराइल ने 1 अगस्त को मोहम्मद देफ की मौत की घोषणा की। इसके बाद अब याह्या सिनवार, खालिद मेशाल और महमूद जहर हमास के सबसे प्रमुख जीवित नेता बचे हैं, जो इजराइल के टारगेट पर लंबे समय से हैं और उनको कई बार पहले भी उनको मारने का प्रयास किया गया और धमकियां भी दी गई। प्रयास मोसाद या दूसरी एजेंसियों के द्वारा किया गया था। ऐसे में इजराइल का अगला टारगेट कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा उठता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। वैसे तो हमास के कई सारे लीडर गाजा पट्टी में मारे जा चुके हैं, लेकिन इस्माइल हानिये की हत्या गुट के लिए बड़ा लॉस है। ये बाकी खूंखार नेताओं की तुलना में मॉडरेट चेहरा था, जो दुनिया से सीधा संवाद करता था। हानिये को कूटनीति का जानकार माना जाता था, जो जानता था कि कब तार खींचने हैं और कब ढीले छोड़ने हैं। हाल में तेहरान में हुई उनकी हत्या के बाद चर्चा हो रही है कि हमास की कमान अब किसके हाथ में होगी। ये वो नेता है जिसने साल 1980 में हमास की नींव रखने में मदद की थी। बता दें कि इस समय फिलिस्तीन में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इसे एक चेहरा देने के लिए हमास की स्थापना हुई थी। शनिवार को इजरायली सेना ने कई बार गिरफ्तार किया, यहां तक कि उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय इजराइल की जेल में बिताया। साल 2011 में कैदियों की अदला बदली के दौरान हमास ने शनिवार को वापस लौटने की मांग की थी, जिसे मजबूरी में इजराइल को मानना पड़ा। फिलहाल की बात करें तो इजरायली अधिकारियों का मानना है कि शनिवार भी 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के मास्टरमाइंड में से एक है। उनके अलावा मोहम्मद दईफ, जो कि गाजा में मिलिट्री विंग के कमांडर हैं, उन्होंने अक्टूबर में ये हमला प्लान किया था, जिसमें हजारों निर्दोष इजरायली मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। इजरायली सेना ने इसके तुरंत बाद गाजा में पर्चियां फेंकी, जिसमें शनिवार की सूचना देने वाले को $4 लाख देने का वादा किया गया था। इसके बाद भी गाजा में बदहाली से जूझते लोगों ने अपने नेता की कोई भी जानकारी नहीं दी। कथित तौर पर शनिवार इसके बाद से ही गाजा के सघन टनल नेटवर्क में छिपा हुआ है और भीतर से ही हमास की गतिविधियों को कंट्रोल कर रहा है। शनिवार की बर्बरता का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि इजरायली कैद के दौरान उसने कबूला था कि वो हर उस फिलिस्तीन की हत्या कर देता था जिसके बारे में उसे शक था कि वो इजराइल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। यह हत्या भी शूट करके नहीं, बल्कि रेजर से गला काट कर होती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाकों के बीच भी एक मजबूत चेहरा है, जिसे मरे हुए लीडर के रिप्लेसमेंट की तरह देखा जा रहा है। वेस्ट बैंक के जन्मे मेशाल हमास के राजनीतिक लीडर हैं, जिन पर इजराइल हमेशा से नाराज रहा। यहां तक कि जॉर्डन ने उन्हें एक इजरायली एजेंट ने स्लो पॉइजन दे दिया था, जिससे वे कोमा में चले गए थे। बाद में एक डील के तहत इजराइल ने ही एंटीडोट देकर उनकी जान बचाई। 15 साल की उम्र में मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हुए खालिद मेशाल अपने ज्यादातर समय फिलिस्तीन से बाहर मिडिल ईस्ट में बिताया करते थे। मिशेल को सुसाइड बॉम्बिंग का मास्टर भी माना जाता है। 90 के दशक में हमास के बनने के बाद सुसाइड बॉम्बिंग की शुरुआत इसी शख्स ने की थी। हानिया के सर्वोच्च नेता चुने जाने से पहले तक मेशान और उनके बीच कांटे की टक्कर रही। हानिया की मौत के बाद एक कयास ये भी लगाया जा रहा था कि तेहरान में हुई इस मौत में कहीं ना कहीं सिनवार की भी मिलीभगत हो सकती है। असल में हानिया क्योंकि हमास का डिप्लोमेटिक चेहरा था, लिहाजा गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन हेड होने के बाद भी सिनवार को उसकी बात माननी पड़ रही थी। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही न्यूज़ 15 वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।